हेलो, वेलकम टू सीडी एजुकेशन हब। सीडी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं जीएस मतलब हिंदी का कंपलसरी पेपर जो होता है, 5th पेपर होता है। ओवरऑल ये 6th पेपर होता है, लेकिन क्योंकि ऐसे को हम लोग कंसिडर नहीं करते तो उस हिसाब से 5th पेपर होता है। तो इसका भी पेपर मैं दे के आया हूँ और थोड़ा सा मैं शॉर्ट रिव्यू उसका करूँगा, कैसा रहा और क्या क्या रहता है इसमें। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ऐसे रहता है। ऐसे आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपको ऐसे 600 वर्ड्स का लिखना रहता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 600 वर्ड्स का ये ऐसे रहता है। और इसमें आपके जो टॉपिक्स थे, आप लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या भारत में पेयजल संकट आसन्न है, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, प्रयास एवं संभावनाएं, और लास्ट है थोथा चना बाजे घना। तो ये चारों टॉपिक्स थे। इन चारों में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना था और 600 वर्ड्स का लिखना था। तो मैंने इस पे पहला वाला उठाया क्योंकि काफ़ी उसमें डेटा पता है, और क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे में पहला वाला उठाया। फिर उसके बाद आया था ये आपके प्रेसी राइटिंग, मतलब इसको आपको गद्यांश दिया हुआ था, उसको आपको संक्षिप्त में लिखना था। ये 60 मार्क्स का था और ये टोटल जो आपका था ये 622 वर्ड्स का था। ये जो पूरा था ये, इसको हमें शॉर्ट में लिखना था और हमें 1/3 में लिखना था। मतलब लगभग आप मान के चलिए 205 वर्ड्स के प्लस माइनस में लिखना था। और ये जो था ये आपकी जो कॉपी दी हुई थी, कॉपी आपकी वही बॉक्स टेबल फॉर्म में ऑलरेडी दी हुई थी, तो उसमें आपको वर्ड्स नहीं गिनने पड़ते हैं और आपको टेबल फॉर्म में दिया था। तो जैसे 10, 20, 30, 40 करके दिया हुआ था। तो प्रेसी का ये था। फिलहाल इसमें 5 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 12-12 मार्क्स का था, हर क्वेश्चन 12-12 मार्क्स का था। तो ये था आपका, ये प्रेसी हो गया। प्रेसी के बाद जैसे हम आते हैं तो ये अब आपका था, इसमें आपका एक सेकंड सॉरी, ये तो आपका वो था क्या, कॉम्प्रिहेंशन था। इस पे 5 क्वेश्चन थे और मैंने जो अभी बताया ये प्रेसी के लिए, प्रेसी का ये रहा। प्रेसी मतलब ये 60 मार्क्स की थी और 622 वर्ड्स ये दिया हुआ है इसमें, 622 वर्ड्स का था। और जो अभी मैंने बताया बॉक्स फॉर्म में था वो पूरा, और वो आपके नंबर्स 10, 20, 30 करके लिखा हो। तो ये आपका प्रेसी हो गया। प्रेसी के बाद ये था आपका गद्यांश, जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, 20 वर्ड्स का था। और सीरियसली क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है, इसको मतलब ट्रांसलेट करने में मुझे तो प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदी मीडियम वालों भी अच्छी खासी प्रॉब्लम। फिलहाल क्योंकि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन था तो इसको मैंने काफ़ी हद तक कर लिया था। ये काफ़ी मतलब सही मेरा हो गया था, बहुत कम टाइम में हो गया, लेकिन काफ़ी वर्ड्स थे ऐसे जो ट्रबल कर रहे थे। बाकी जब क्योंकि इंग्लिश मीडियम है मेरा, तो इंग्लिश टू जब हिंदी का आया तो इसमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे थे जो ट्रांसलेशन बहुत दिक्कत किए। पहले तो मैं बहुत टाइम तक डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक वर्ड पर ही फंस गया कि डेमोक्रेटिक को क्या बोलते हैं, वहाँ पे नहीं याद आ रहा था तुरंत। और कई ऐसे वर्ड्स थे जो फंसा दे रहे थे आपको। और जैसे यहाँ पे एक था कुछ वर्ड्स थे, मैं एग्जैक्टली आपको दिखा पाता अगर। यहाँ पे एक वर्ड था मुझे बहुत देर तक फंसा रहा था, एग्जैजरेटेड, तो फिर भी मैंने कर दिया था। कुछ वर्ड्स मतलब आपको फंसा रहे थे काफ़ी देर तक, क्योंकि ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी थोड़ा टफ होता है। फिर उसके बाद हम आए, जैसे ये आपका मुहावरों पे था, तो मुहावरों का आपको अर्थ के स्पष्ट करते हुए वाक्य लिखना था। ये काफ़ी हद तक आसान था, सबसे आसान पार्ट यही था। फिर उसके बाद आपका आया था ये वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। ये 5 वाक्य थे आपके, इनको आपको शुद्ध रूप में लिखना था। तो ये आपके 5 वाक्य हो गए और इनको लिखना था। फिर आपको 2-2 पर्यायवाची लिखना था। तो कपड़ा था, सर्प था, वृक्ष था, यमुना था, अश्व था। इसमें मैंने सबके लिख दिए। सर्प का जैसे सांप और भुजंग लिख दिया, वृक्ष का पेड़ हो गया, और एक और लिखा था इसमें सूर्यपुत्री, यमुना का, और काली नदी, अश्व का घोटक और घोड़ा हो गया। इस तरह लिख दिया था। लेकिन फिर उसके बाद आपका आया, जैसे ये वर्ड्स थे सिमिलर टाइप के, इसमें जो था अली का, अली ये पता नहीं क्या है, ये मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता है। कोश का कोश ये लिख दिया, द्वीप का लिख दिया, भवन लिख दिया, भुवन नहीं आइडिया था। तो थोड़ा सा क्योंकि था इंग्लिश मीडियम था तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम हुई, बाकी वैसा कुछ नहीं था। फिलहाल आप अगर चाहें तो मैं एक बार पेपर इसको स्टिल कर देता हूँ, आप फ़ोटो ले लीजिए। सो ये क्विक रिव्यू था ओवरऑल। अभी बाकी अगर बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं एक अच्छे से रिव्यू कर दूँ कि मेरा कैसा हुआ पेपर।
तो ये था। फिलहाल अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।